नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूं और यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन के सभी दलों के द्वारा किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये साफ साफ बताते हुए नजर आए कि सीटों पे कौन से दल के प्रत्याशी होंगे जो चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की बात करें तो गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर, ये सारी सीटें अगर कुल मिलाकर हम देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 26 सीटें गई है लोकसभा चुनाव का। और वही अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मींस की कांग्रेस के खाते में किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज गया है। अगर कुल देखें तो 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गया है। लेकिन उससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को सुनिए, जो नेता यहाँ पे साफ साफ अपने शब्दों में सीट को लेकर सारी चीजें कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को आप सुनिए। गठबंधन के जिन घटक दलों को जो सीटें निर्णय लिए गए लड़ने के लिए, उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दे रहा हूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। बस यही ये तो पहले ही देखा दिया है। साथियों, कई हफ्तों की मेहनत के बाद हर पार्टी की इच्छा होती है कि उसका फुटप्रिंट बढ़े, लेकिन बाकी अपने सामने वाले हैं एनडीए के मुकाबले जो अलग अलग जिन्होंने घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक चुनौतियों के खिलाफ विकल्प की राजनीति, एक रोजगारों जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए, इसकी मैं समझता हूँ कि उसके साथ आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में कई में आपके अगर चुनौता दो तीन सवाल हो पहले आप नहीं फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों के पास क्योंकि होली के कारण वक्त नहीं था, तो हमें बिल्कुल फेस्ट नहीं करना पड़ा। इसका गठबंधन के पर इसके नियम पर कोई प्रभाव कुछ नहीं, मैं बताता हूँ गठबंधन का होता है, व्यक्ति के लिए गठबंधन नहीं होता है और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। That's what I said. That's what I said. Alliance is between political parties. It is never according to any individual or
मैंने आपको साफ कह दिया ना, मैंने आपको सवाल के जवाब दिया। पप्पू यादव कहाँ ये महागठबंधन की डीसी है, सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, अलग अलग बांटने के लिए एक सामूहिक आप सवाल, एक सामूहिक सवाल आज नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा किस तरीके से वो साफ करते हुए नजर आए। और अगर हम सीपीआई माले की बात करें तो सीपीआई माले के खाते में 3 सीट गया है, जिसमें आरा, काराकाट और नालंदा 3 सीट है जो सीपीआई माले के खाते में गया है। और अगर सीपीआई की बात करें तो सीपीआई के खाते में बेगूसराय और सीपीएम के खाते में खगड़िया। ये चारों 40 सीट का समीकरण जो है महागठबंधन का बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर ये साफ कर दिया गया है। मैं फिर से एक बार आपको दोहरा दूं, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 26 सीट, कांग्रेस के खाते में 9 सीट, सीपीआई माले के खाते में 3 सीट, सीपीआई के खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में भी 1 सीट गया है। ये समीकरण के तहत इस बार महागठबंधन के सारे दल के नेता प्रत्याशी जो है चुनाव के मैदान में उतरेंगे। अब देखना ये होगा किस तरीके से बिहार की जनता किस दल को कितना समर्थन दे पाती है, ये तो चुनाव के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो सीट शेयरिंग का जो मैं फार्मूला महागठबंधन के नेताओं के द्वारा तय की गई है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।